आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्याज निकालना। तो यहाँ पर दो सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। तो हम दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल दे रखा है 12,000 रुपये का 3% की दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात करें। जैसे कि हमें दिया क्या है, दिया है तो पहले लिखेंगे हम दिया है। कितने दिए हुए हैं? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये दिए हुए हैं। दर कितनी है? दर दी हुई है 3%। समय कितना है? समय दिया है 11 माह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 1 माह का ब्याज निकालेंगे। तो 1 माह का ब्याज, सबसे पहले 1 माह का ब्याज निकालेंगे। 1 माह का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मैं कितना दिए रुपए कितने दिए हुए हैं? 12,000। इसका का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे परसेंट कितना दिया हुआ है? 3%। फ्रेंड्स, सबसे अहम बात है इसमें परसेंट। इस परसेंट का मतलब होता है 100। हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो परसेंट के बराबर, क्योंकि 100 होता है, तो परसेंट को हटा करके इसके बटे में कितना आ जाता है? 100। तो 12,000 रुपये गुणे, अब ये परसेंट हट जाएगा क्योंकि बटे में 100 आ गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और बटे में 100। अब इन दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन ने गुणा किया। 3 का 0 में तो 0, और 3 का 2 में किया 3 दूनी 6, और 3 का 1 में किया तो 3 एकम 3। अब फ्रेंड्स, ये अपना कितना निकला? 1 माह का ब्याज। तो 1 माह का ब्याज है। अब अपन को निकालना कितना है? 11 माह का ब्याज। अपन को चाहिए 11 माह का ब्याज। तो 11 माह के ब्याज के लिए दोनों पक्षों में 11 का गुणा करेंगे, यानी 1 माह गुणे 11 बराबर 360 गुणे 11। अब अपन ने 11 का गुणा किया 1 में, तो ये कितना हो जाएगा? 11 माह। 11 माह बराबर, अब इस 11 का गुणा करेंगे अपन 360 में, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 1 का करेंगे 6 में तो 6 आ जाएगा, फिर 1 का 3 में करेंगे 3, यहाँ पर कट जाएगी। 1 का फिर से 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का 6 में करेंगे तो 6, 1 का 3 में करेंगे तो 3। इसके बाद इसको जोड़ देंगे। अब इस 0 का क्या होगा? 0 का 0 आ जाएगा। 6 और 0 क्या होंगे? 6। 3 और 6 हो जाएंगे 9, और 3 यहाँ पर 6 करते आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना क्या हो गया? ये निकल आया 11 माह का ब्याज। 11 माह का ब्याज बराबर 3,960 रुपये। तो फ्रेंड्स, अपन को 11 माह का ब्याज के समेत 11 माह का ब्याज 3,960 रुपये देना पड़ेगा। ये हो गया अपना पहले प्रश्न का आंसर। अपना दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं इसके बारे में। 15,000 रुपये 3% की दर से 1 साल का ब्याज निकालना है अपन को। तो फ्रेंड्स,
दिया क्या है अपन को? सबसे पहले लिखेंगे दिया है 15,000 रुपये। दर कितनी दी हुई है? दर दी हुई है 3%। समय कितना है? 1 साल। समय है यहाँ पर 1 साल। फ्रेंड्स, इसमें सबसे कॉमन वाली बात है जो सबसे पहले ही जान लेनी चाहिए, 1 साल के बराबर होता है। 1 साल में कितने माह होते हैं? 1 साल में होते हैं 12 माह। तो सबसे पहले अपन 1 माह का ब्याज निकालेंगे। 1 माह का ब्याज निकालेंगे। रुपए कितने हैं अपने? 15,000। इस का मतलब होता है गुणा। परसेंट कितना है? 3%। अब यहाँ पे एक और कॉमन चीज़ है, इस परसेंट का मतलब होता है 100%, बराबर होता है 100। तो अपन परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट की जगह पे बटे में उसके 100 आ जाएंगे, यानी 15,000 गुणे 3। अब ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इन दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट देंगे। कितना बचा? 150 गुणे 3। अब इस 3 का 150 में गुणा करेंगे। 3 का पहले 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का करेंगे 5 में, 3 5 15 की 5 सलाई 1, 3 एकम 3 और ये जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 4। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया अपना? ये निकल आया 1 माह का ब्याज। 1 माह का ब्याज कितना निकल आया? 450 रुपये। अब फ्रेंड्स, अपन को कितना चाहिए? 1 साल का ब्याज। तो 1 साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो अपन दोनों पक्षों में 12 माह का गुणा करेंगे। 1 माह गुणे 12 बराबर 450 गुणे 12। सबसे पहले इस पक्ष में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माह बराबर। अब इसका गुणा करेंगे 450 गुणे 12। 2 का गुणा करेंगे पहले 0 में तो कितना हो जाएगा? 0। 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 2 चौके 8 और 1 हासिल 9, यहाँ पर कट जाएंगे। अब 1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 और 1 का करेंगे 4 में तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसको जोड़ देंगे, 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 0 0 हो जाएगा। 9 और 5 हो जाएंगे 14, 14 की 4 हासिल आई 1, 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5। तो फ्रेंड्स, ये निकल आया अपना 12 माह, यानी 1 साल। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना निकल आया? 5,400 रुपये।